केसरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रामू। उसका नाम ही सिर्फ रामू था, बाकी उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। उसका अपना कोई नहीं था। रामू के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गया था। उसका पत्नी भी पिछले साल बीमारी के कारण चल बसी थी। रामू अपना खर्चा अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गांव में छोटा मोटा काम किया करता है। एक दिन रामू के पड़ोस की चाची आकर उसे बोलती है, क्या कर रहे हो बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ चाची, सब कुछ ठीक है, बस किसी तरह जिंदगी चल रही है। तू बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ चाची, बोलो ना। बेटा, तेरी पत्नी को गुजरे 2 साल हो गया है। मुझे लगता है अब तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। चाची, पर मन नहीं मानता। देख बेटा, अभी तू जवान है, तेरे आगे तेरा सारा जीवन पड़ा हुआ है। बीते हुए कल को भूल के आगे की ओर देख। हाँ चाची, तू सही बोल रहा है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। कोई अच्छा सा काम देख और कर। इस साल ना सही, अगले साल तक तो पैसा हो ही जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। चाची की बात सुनकर रामू सोच में पड़ जाता है। रामू को भी चाची की बात सही लगता है। फिर रात हो जाता है। अगले दिन रामू से मिलने उसका बचपन का दोस्त राजेश और उसका पत्नी आता है। राजेश और उसका पत्नी रामू के घर के सामने आकर रामू रामू जोर से चिल्लाता है, लेकिन रामू घर पर नहीं था, वह काम करने बाहर गया था। उन दोनों की आवाज़ सुनकर सामने घर की चाची आकर बोलती है, कौन हो बेटा तुम दोनों, और यहाँ आकर क्यों पुकार रही हो? चाची, मैं रामू का दोस्त राजेश हूँ और ये मेरी पत्नी। अच्छा ठीक है, पर रामू घर पर नहीं है, वो कुछ काम करने बाहर गया है। वो दिन रात काम करता है। अगले साल वो शादी करने वाला है। ठीक है चाची, अब मैं चलता हूँ। रामू को बोल देना मैं उसे मिलने आया था। रात को जब रामू काम करके घर वापस आता है तो उसे राजेश की आने का संदेश चाची दे देता है। अगले दिन राजेश और उसकी पत्नी फिर रामू से मिलने आता है। रामू, ओ रामू, कहाँ है यार? अरे अरे राजेश, कैसा हो तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? सुन रहा हूँ तू शादी करने वाला है। हाँ, अगले साल सोच रहा हूँ। बोल, कुछ काम था क्या? हाँ पर क्या राजेश? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, पर तू शादी कर रहा है, रहने दे, किसी और से ले लूँगा। नहीं यार, ये ले पैसे, जब मैं शादी करूँगा तब मुझे लौटा देना। लेकिन राजेश एक नंबर का बदमाश और लालची व्यक्ति था। वह सारा पैसा लेकर भाग जाता है और रामू को फिर से एक नई दुविधा और दुख में डाल देता है।